नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले में वायरल बुखार के साथ ही डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। जिला अस्पताल का बच्चा वार्ड फुल हो गया है। आ रहे मरीजों के लिए अतिरिक्त वार्ड की व्यवस्था की गई है। वायरल की चपेट में सर्वाधिक 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। 2 दिन पूर्व वायरल फीवर से ही ग्रसित 1.5 वर्षीय मासूम की उपचार के दौरान मौत भी हो गई थी, जबकि पिछले 1 माह में वायरल फीवर से ग्रसित लगभग 15 बच्चों को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा चुका है। इस समय जिला चिकित्सालय में 13 बच्चे वायरल फीवर से ग्रसित हैं। सीएमओ से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को अलर्ट किया गया है। सीएमओ डॉक्टर अजय राजा ने बताया कि मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए जिला अस्पताल में 12 बेड का एक और न्यू बच्चा वार्ड तैयार किया गया है। यहाँ 13 जो बच्चे भर्ती हैं फीवर केसेस के, उसमें से ज़्यादातर सबका डेंगू टेस्ट हो चुका है, नेगेटिव है। अगर ये डेंगू पॉजिटिव निकलेंगे तो इनको डेंगू वार्ड में शिफ्ट करेंगे। अभी डेंगू वार्ड में कोई भी मरीज़ नहीं है पॉजिटिव। सैंपल्स टेस्ट हो रहे हैं और केयर करी जा रही है, दवाइयाँ उपलब्ध हैं और बाल रोग विशेषज्ञ यहाँ पर हैं। हम और कल से एक और अपनी CSC से इनके यहाँ अटैच करने जा रहे हैं। में जितने भी हमारे पास 13 बेड हैं, 13 भरे हुए हैं और सबको पायरेक्सिया अननोन ओरिजिन वायरल फीवर हो रहा है। किसी को झटके आ रहे, किसी सांस फूल रही, किसी को लूज मोशन हो रहा है। लगभग कितने मरीज हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ 13 मरीज हैं यहाँ पर चिल्ड्रन वार्ड में। तो अपने माध्यम से लोगों को संदेश कर देना चाहिए कि इससे बचाव किस तरह किया जाए। इसमें एक बच्चे को राइजर्स आते हैं, बुखार आता है तो बच्चे को पैरासीटामॉल, प्लेन पैरासीटामॉल दें और कपड़े हल्के रखें। और एक बच्चे में कुछ खांसी ज्यादा है, सांस फूले या बेचैन हो तो पूरा डॉक्टर से संपर्क। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर में डेंगू का संदिग्ध मरीज पाए जाने के बाद हड़कंप का माहौल है। स्वास्थ्य महकमे ने यहां पर सतर्कता जारी की है। बता दें कि रविवार को कोछा निवासी 27 वर्षीय सुमन पत्नी रविंदर को तेज बुखार होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच परीक्षण के आधार पर मरीज के अंदर डेंगू के लक्षण पाए जाने की दशा में उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। डेंगू के लक्षण पाए जाने के बाद बीकापुर स्वास्थ्य महकमा भी सतर्क हो गया है। चिकित्सक अनिल वर्मा ने परामर्श जारी किया है। इसी तरह से जब हमने बात की सीएमओ डॉक्टर अनिल राजा से तो उन्होंने कहा कि जिले में फिलहाल डेंगू का अभी कोई मरीज नहीं है, लेकिन डेंगू को देखते हुए तैयारियां पूरी हैं। डेंगू वार्ड बनाया गया। जो भी डेंगू वार्ड में जो भी पॉजिटिव केस आता है उसको डेंगू वार्ड में शिफ्ट कर मॉनिटर किया जाता है। अभी हमारे 3 पॉजिटिव निकले थे, तीनों अच्छी तरह से मैनेज होकर डिस्चार्ज होकर ठीक ठाक होकर गए। और ब्लड प्लेटलेट्स लो हो जाते हैं तो यहाँ पर उसकी भी जिला अस्पताल में उसका भी इंतजाम है। फिलहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर में डेंगू का संदिग्ध मरीज मिलने के बाद से जहां हड़कंप मचा है, वहीं नगर पंचायत बीकापुर दावा कर रही है कि उसने साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। में जल भराव कहीं है ही नहीं है। जहाँ पे साफ़ सफाई के लिए हमारे सब आदमी काम कर रहे हैं। सैनिटाइज बराबर हो रहा है, फॉगिंग मशीन दौड़ाई जा रही है, चलाई जा रही है और जल भराव कहीं इकट्ठा ना होने पाए, इसलिए मैं पूरे नगर पंचायत से अपील करता हूँ कि जहाँ जल भराव की शिकायत हो तुरंत शिकायत करिए। शिकायत हम तक पहुँचेगा उसका तुरंत निस्तारण करा देंगे। नगर पंचायत सतर्क है। नगर पंचायत किसी भी लड़ाई को लड़ने में पूरी तरह शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी अयोध्या पहुंचे। अयोध्या के SSB इंटर कॉलेज में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में उन्होंने शिक्षकों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षक दिवस के अवसर पर जनपद के 225 शिक्षकों को जहां सम्मानित किया, वहीं उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग के 75, माध्यमिक शिक्षा विभाग के 75 और उच्च शिक्षा विभाग के 75 शिक्षकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि शिक्षक दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया, जहां उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षकों का सम्मान हुआ है। वहीं इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि देश की मोदी सरकार और योगी सरकार उत्तर प्रदेश के गाँव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कृत संकल्पित है। ओवैसी के अयोध्या दौरे को लेकर सतीश द्विवेदी ने कहा कि अयोध्या पहले ही इतनी पावन है और जब से भगवान राम का मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है तो लोग यहां पर आ रहे हैं। ओवैसी का भी यहां आने पर स्वागत है। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में 350 के पार भाजपा की सीटें होंगी और विपक्ष का सफाया होगा।
देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में इस अमृत महोत्सव को बहुत ही शानदार ढंग से एक उत्सव के रूप में मनाएगी। और मुझे प्रसन्नता है कि आज एक बड़ा कार्यक्रम अमृत महोत्सव का शिक्षक दिवस के अवसर पर हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के इच्छा अनुसार, उनके निर्देशानुसार आज उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में शिक्षा के सभी विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग अपने अपने 75 शिक्षकों को सम्मानित करके आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं अपने सभी सम्मानित शिक्षकों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कृत संकल्प है। फेसबुक पेज पर कॉल गर्ल की आईडी बनाकर डॉक्टर से रंगदारी मांगने वाला अपराधी गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली नगर पुलिस ने देवकाली ओवरब्रिज के पास से अभिषेक मिश्रा निवासी प्रयागराज को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कोतवाली नगर के शक्ति नगर में रहने वाले डॉक्टर अनुराग वाजपेयी से उसने रंगदारी मांगी थी। उनको अपने आप को गूगल कर्मचारी बताया और उनका नंबर हासिल कर लिया। डॉक्टर के नंबर को उसने फेसबुक पेज पर कॉल गर्ल की आईडी बनाकर डाल दिया और डॉक्टर इस बात को लेकर के खासे परेशान थे क्योंकि उन्हें तरह तरह के फोन आने शुरू हो गए थे। पुलिस में उन्होंने शिकायत की तो पुलिस ने पूरे मामले में पड़ताल शुरू की और अंत में डॉक्टर से रंगदारी मांगने वाले अपराधी अभिषेक मिश्रा को गिरफ्तार किया और उसे जेल की राह दिखा दी है। डॉक्टर अनुराग वाजपेयी ने पुलिस की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया है। जुलाई को मेरे पास कुछ अवांछित कॉल्स आने लगे जिसमें मुझसे लड़की सप्लाई करने की मांग की गई और भद्दी भद्दी गालियां और जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। तो इसकी लगातार कॉल इंटरनेशनल नंबर से और नेशनल नंबर से मेरे पास आने लगी। तो 27 जुलाई को मैंने ये तहरीर महोदय कोतवाली सुरेश पांडे जी को दी। सुरेश पांडे जी ने इसको एक्सेप्ट करते हुए कहा कि मैं इस पर जल्दी त्वरित कार्रवाई करूँगा। मगर कार्रवाई में थोड़ा विलम्ब होने के नाते ये मैंने फिर साइबर सेल में दिया, क्योंकि ये साइबर का मामला होने के नाते मैंने साइबर सेल के पास गया। तो बार बार फ़ोन आने लगे मेरे पास। तो काफ़ी कॉल्स आई जिसकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी कोतवाली और साइबर सेल में दे चुका हूँ। जब मेरे पास फ़ोन आने लगे उसके बाद मैंने अपनी जांच पड़ताल स्वयं की कि ये कहाँ से आ रहे हैं। तो उसमें एक व्यक्ति ने जब फ़ोन किया मुझे लड़की की डिमांड करने के लिए, तो मैंने उससे पूछा कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो उसने ये मुझसे कहा कि फेसबुक एक पेज बना हुआ है दिल्ली कॉल गर्ल के नाम से, जिसमें ये नंबर शो हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है आपका। उसके बाद ये बात जानकारी मैंने आगे साइबर सेल में दी। तो साइबर सेल वालों ने इसको लिया और उन्होंने कुछ कॉल डिटेल्स मुझसे मांगी कि ये इन नंबर से आपके पास कभी फ़ोन आया था या कभी मिलने आया था। तो उसमें से एक नंबर था 72 75 28 28 28। तो ये नंबर मेरे पास आया हुआ था। ये आदमी भी पहले मुझसे एक बार प्रचार के माध्यम के लिए मिलने आ चुका था 3 जुलाई को, जिसको मैंने पेमेंट करने से मना कर दिया था क्योंकि ये पेमेंट मुझसे बार बार मांग रहा था। इस प्रकरण को आगे ना बढ़ाते हुए इसको मैंने मना कर दिया था। उसके बाद मुझे आश्चर्य हुआ कि ये लड़का निकला। तो मैंने इसमें थोड़ा दबाव बनाया कि आप लोग करिए इसको, जल्दी से इसको पकड़ के लाइए, क्योंकि मेरे पास कॉल्स आना बंद नहीं हो रही थी। हम ये सोच के फ़ोन उठाएं कि मरीज़ का फ़ोन है और फिर फ़ोन उठाते ही गंदी गालियाँ और लड़कियों सप्लाई की बात की जाती थी। बहुत धूमिल हुई, मानसिक रूप से मैं बहुत प्रताड़ित हुआ और कई रात में सो नहीं पाया। किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी आज एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर हमलावर हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अवधेश प्रसाद ने पत्रकारों से बात करते हुए किसानों की समस्याओं को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अपनी विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर की समस्याओं को लेकर अवधेश प्रसाद ने कहा कि यहां की जनता ने मुझे 7 बार विधायक बनाया, लेकिन यहां सांडों की वजह से लगभग 50 लोगों की जान जा चुकी है। आए दिन सांडों की शिकायत आ रही है। पहले सांड सिर्फ खेतों को नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन अब तो घर में भी घुसने लगे हैं और मनुष्यों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज हमारा किसान यूँ तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में बनी है तब से समाज का हर वर्ग पूरी तरह से तबाही के रास्ते पर पहुंच गया है। दैनिक वेतनभोगी श्रमिक संगठन के मंत्री आदित्य शुक्ला के जन्मदिवस के अवसर पर
संगठन के लोगों ने श्रमिकों को भोजन, वस्त्र एवं मिष्ठान का वितरण किया। संस्था ने लगभग 1000 श्रमिकों के बीच में जाकर अपने मंत्री के जन्मदिन के अवसर को यादगार बनाया और लोगों का मुंह मीठा कराया, उन्हें वस्त्र, भोजन आदि का वितरण किया। हनुमानगढ़ी, देवकारी, जमथरा घाट, कादीपुर वृद्धा आश्रम, अंध विद्यालय, लेबर चौक आदि स्थानों पर जहां श्रमिकों से संवाद किया गया, वहीं उनको जागरूक भी किया गया। बच्चों को फ्री शिक्षा अभियान के बारे में भी जानकारी संगठन के लोगों ने दी। फिलहाल मंत्री आदित्य शुक्ला ने कहा कि हर प्रकार से लोगों के सुख दुख में संगठन मजबूती के साथ खड़ा रहेगा और उनकी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को जल्द से जल्द फ्री कोचिंग क्लासेज की व्यवस्था भी कराई जाएगी। इस मौके पर उपाध्यक्ष प्रेम वर्मा, अभिषेक, अरविंद, शुभम, मोनी, सोनी, नंदनी, राकेश पांडे, पुष्पेंद्र उपाध्याय, हर्ष शुक्ला आदि मौजूद थे। प्रयागराज हाईवे पर अरसे से चल रहे ओवरलोडिंग के गोरखधंधे पर आज उप संभागीय अधिकारी का चाबुक चला। हाईवे पर रेंग रही करीब 1 दर्जन ट्रकों को धर दबोचा गया। शुक्रवार और शनिवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई और ओवरलोडिंग में लगी गाड़ियों को पकड़ा गया। लाखों के जुर्माने की वसूली के साथ साथ गोरखधंधे में लिप्त ट्रकों को बीकापुर पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। कब सीज किया, क्या मामला था? मामला ये था, हम लोग गाड़ी खड़ी करे रहे टंकी पे, भाई ओवरलोड तो लादे हैं, टंकी पे गाड़ी खड़ी रही, खड़ी गाड़ी पे पकड़ लिया इन लोग। अब 1-1 लाख का चालान दे दे। अयोध्या में एक वार्ड है बृहस्पति कुंड वार्ड। यहाँ पर 100 परिवार के लोग करीब 8 साल से गंदगी की समस्या से परेशान हैं। यहाँ पर नगर निगम का जो भी दावा हो वो खोखला साबित होता नजर आएगा। अयोध्या में स्थित बृहस्पति वार्ड के मोहल्ले के थाना में 100 परिवार के लोग 8 साल से गंदगी की समस्या से परेशान हैं। क्षेत्र में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। मोहल्ले में आकर लोग, अगल बगल के लोग कूड़ा फेंक जाते हैं। रोड ठीक से बनी नहीं है, पार्षद आते नहीं हैं और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। नगर निगम में शिकायत होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज यहाँ के लोगों ने अपनी शिकायत साझा की और कहा कि उनकी समस्या का समाधान अगर नहीं होगा तो जल्द ही वो आंदोलन खड़ा करेंगे। फिलहाल स्थिति ये है कि जहां अयोध्या को मुख्यमंत्री ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल किया है, नगर निगम है कि वो गंदगी की समस्या से ही लोगों को निजात नहीं दिला पा रहा है। लेकिन एक ऐसा वार्ड है जहां पर सफाई के नाम पे ना के बराबर है। ये आप जिस वार्ड में हम खड़े हैं इस समय, ये बृहस्पति कुंड वार्ड है, जो नाम के लिए खाली कुंड वार्ड है, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। जो यहाँ के लोग हैं, कम से कम 100 परिवार के लोग हैं जो अत्यंत परेशान हैं। उनको कभी भी इस वार्ड में सफाई की व्यवस्था से कभी वो खुश नहीं हुए। ना तो कभी यहाँ पर पार्षद आते हैं कभी देखने के लिए, और ना ही कभी यहाँ पर जो आपके नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी हैं, न कभी यहाँ सुधी लेने आए। आपको बता दें कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है गंदगी का अंबार है और जगह जगह कूड़ा जमा हुआ है, और लोग जो अगल बगल के क्षेत्र के लोग हैं यहाँ के कूड़ा फेंकते हैं, जिससे यहाँ पर बीमारी का भी खतरा बना हुआ है। जिस तरह से कोरोना महामारी को देखते हुए, तीसरी जो लहर आने वाली है कोरोना की है, उसको देखते हुए प्रशासन बड़े बड़े दावे तो कर रहा है, लेकिन दावे उनके हवाई साबित हो रहे हैं। हम इसमें कुंड में, जहाँ जो बृहस्पति वार्ड कुंड है, वहाँ मैं मौजूद हूँ और यहाँ के जो लोग हैं अपनी व्यथा मेरे चैनल के माध्यम से सुना चाहते हैं। आइए उससे बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से और हमको क्या बताना चाहते हैं। दिक्कत है, बताइए आपको। दिक्कत ये है कि ये सब पूरा मोहल्ला वाले लाला के कूड़ा हमारे यहाँ फेंकते हैं और हम दरगाह भी देते हैं। कूड़ा वाले साफ करने आते हैं, वो उठाते नहीं हैं, वो अपना खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। समस्या कब से है ये? समस्या ये हर समय हो रहा है, और जिसको हम अपने हाथ सफाई करते थे, मोहल्ला वाले कोई मान नहीं रहे हैं, औरतें और लाला के फायदे रही हैं, जिससे यह कि गंदगी हमारे घर के सामने इतना वो है कि हैजा महामारी काजा और वो को चढ़ हो रहा जाते हैं कि गंदगी एकदम हमारे घर में गंध आ रहा। हमारा अकेला मकान है, जिससे कहते हैं तो लड़ाई झगड़ा मारपीट करने के लिए तैयार होते हैं, गाड़ी गुस्सा देते हैं सब। कि इतनी गंदगी इधर रहती है, ना झाड़ू लगता है, ना कभी जमादार आते हैं, बुलाने पे भी नहीं आते हैं, और इतनी गंदगी रहती है क्योंकि हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। समस्या कहाँ का बताया आप लोगों ने? समस्या यहाँ के पार्षद बताया आपने? हाँ वो बताते, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कौन सा वार्ड है ये?
बृहस्पति कुंड वार्ड, मोहल्ला का थाना। मोहल्ला का थाना। आपके मोहल्ले में समस्या ज़्यादा क्या है? समस्या सबसे ज़्यादा यही कि गंदगी बहुत रहती है, कूड़ा यहाँ पर रहता है, ना साफ सफाई होती है, ना झाड़ू वाड़ू कभी यहाँ आते हैं जमादार लगाने, कहो तब भी नहीं सुनते हैं। हम लोग क्या बताएं इसमें समस्या? अरे समस्या क्या है बताइए? अरे ये गंदगी पड़ी है इसके जन्माष्टमी के बाद उन भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 6वें दिन छठी मनाई जाने की परंपरा है। इसी कड़ी में जगह जगह पर बीती शाम छठ का पर्व मनाया गया। अयोध्या शहर के परिक्रमा वार्ड पर स्थित श्री विघ्नेश्वर शिवनाथ मंदिर में भाजपा पार्षद दिलीप यादव और उनकी धर्मपत्नी पूर्व सभासद मिथिलेश यादव के सहयोग से भगवान कृष्ण की छठी मनाई गई। छठी के अवसर पर मंदिर में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चे मौजूद रहे। मंदिर प्रांगण में नरेंद्र झांकी ग्रुप के द्वारा राधा कृष्ण की झांकी निकाली गई, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। भजन गायक कुलदीप शर्मा रहे। और आज का आयोजन किया गया है। हर वर्षों के बाद इस वर्ष भी जो है जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से यहाँ विघ्नेश्वर नाथ मंदिर पर मनाया जा रहा है, जो कि ये विघ्नेश्वर नाथ महादेव की बड़ी कृपा है। वो जैसा जैसा चाहते हैं प्रभु वैसा वैसा हम लोगों से कार्यक्रम कराते रहते हैं और हम लोग उनके हर कार्यक्रम को बहुत सुंदर ढंग से और बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि भोले बाबा जैसा कोई देव नहीं है, जो देवताओं के देव हैं, उनसे हम लोगों की इतनी ज़्यादा इतनी वो घनिष्ठता है कि प्रभु खुद ही सुनते हैं हम लोग। आज यहाँ छठी पे बहुत अच्छा प्रोग्राम है, झांकी है और यहाँ पे वो काजल लगाया गया है। सारे भक्त इकट्ठा हुए हैं और हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और प्रसाद वितरित किया जा रहा है और सब भक्त मस्त होकर नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आज सपा और बसपा के नाम पर सवाल पूछे जाने पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा की बात क्या हो, उनका नेतृत्व ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। वे सत्ता राज को लूटने के लिए बनाते हैं। जातिवाद का बोलबाला रहता है और नियुक्तियों में भ्रष्टाचार होता है। बाकी सभी कामों में भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। उनकी बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओवैसी के अयोध्या आने पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सभी अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। मैं राष्ट्रवाद का विचारधारक हूं, भारतीय संस्कृति के लिए काम करता हूं। हमारी चुनाव की तैयारी है, जनता हमारे साथ है। अब सारी पार्टियां मंदिर मंदिर घूम रही हैं, पहले कोई नहीं घूमता था। हर लोगों की सेवा आपने स्वयं देखा है कि कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर जूते, चप्पल, जो भी आवश्यकता था गरीब कार्यकर्ता के पास, वह प्रवासियों के लिए, मजदूरों के लिए सेवा किया। आगे भी हम सेवा करेंगे। सरकार बनाते हैं, गरीबों की सेवा। विभिन्न पार्टियों के 3 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। सपा में शामिल होने वालों में आज राजीव पांडे एडवोकेट, पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे प्रकाश चंद पांडे के बेटे, आज समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया। कभी नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के करीबी माने जाने वाले राजीव पांडे एडवोकेट ने आज अपने लगभग 25 साथियों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में उन्हें घुटन महसूस हो रही थी। पार्टी समाजवादी पार्टी है जो युवाओं का सम्मान करती है। यही वजह रही कि आज उन्होंने अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाने के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे। रमाऊ देवी हेमराज वर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट एवं भवदीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीवार सोहावल अयोध्या द्वारा संचालित 120 सैया भवदीय आयुष हॉस्पिटल का उद्घाटन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य रविशंकर सिंह एवं प्रोफेसर विजय कुमार प्राचार्य राजर्षि दशरथ राजकीय मेडिकल कॉलेज अयोध्या ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस अवसर पर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, रक्त संबंधित जांचें, यूरिन सहित अन्य जांच निःशुल्क की गई। उद्घाटन के बाद हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज प्रारंभ हो गया। भवदीय
आयुष हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर हरिओम श्रीवास्तव, पूर्व चिकित्सा अधिकारी एवं पूर्व वरिष्ठ सर्जन जिला अस्पताल ने बताया कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त 120 शैय्या का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आम जन हेतु खोला गया है, जिसमें बाल रोग, हड्डी रोग समेत अन्य विभाग संचालित हैं, जिसमें विभाग के विषय विशेषज्ञों और डॉक्टरों के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाएगा। अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा यहां पर उपलब्ध है। अस्पताल है, आयुष उनके बेटे का नाम है। ये पूरा एलोपैथिक हॉस्पिटल, मॉडर्न मेडिसिन की पूरी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं और ये बरई कला में रिमोट एरिया में खोला गया है, जिससे यहाँ की जनता, पीड़ित जनता वो लाभान्वित हो सके। आज ये ओपनिंग यहाँ के कुलपति और प्रिंसिपल साहब जो दशरथ मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर विजय कुमार के द्वारा ये इसकी ओपनिंग की गई है। 2 बजे हुई थी ओपनिंग, उसके बाद इसका विधिवत शुभारंभ हो गया है। मोदी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का ही एक संस्थान है, रमाऊ देवी हेमराज वर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट से संचालित है और बरई कला ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। इस ग्रामीण क्षेत्र में हॉस्पिटल की बहुत नितांत आवश्यकता था, तो उसी के उद्देश्य से यहाँ पर सेवा भाव से ये हॉस्पिटल का संचालन आज से शुरू हुआ है। इसका शुभारंभ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय डॉक्टर रविशंकर सिंह जी और प्रोफेसर विजय कुमार जी मेडिकल कॉलेज अयोध्या के प्रिंसिपल, उनके हाथों से शुरू हुआ है ये आज। और 120 बेड का ओपीडी और इमरजेंसी सेवा और सारे भर्ती, ऑपरेशन, जितनी भी तरह की मेडिकल में सेवाएं होती हैं, सारी सेवाओं से सुसज्जित है ये। गरीबों के लिए किस तरीके की बहुत सारी योजनाएं हैं हमारे पास, आपको आए दिनों में दिखेगा।